Hello students, let's continue with further topics of Unit 4 Chemical Bonding and Molecular Structure. In the last class we discussed hybridization जिसको हमने बोला था it is a process of mixing of atomic orbitals of nearly same energy टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, या बेसिकली अगर हम समझने के लिए कहें तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं और उन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से, ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनकर आते हैं और उसके बाद मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, हम उसी की ही बात कर रहे हैं। अब कौन कौन सी ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रही हैं उसके हिसाब से हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज की क्लास में हमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है कि फॉर एग्जाम्पल पहला जो टाइप लिखा है वो लिखा है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दो एटम के बीच में और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, उसमें एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। किस तरह से s और p की ओवरलैपिंग होती है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट। अब आज की क्लास में हम हर टाइप के साथ उसका एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टाइप है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp में जो इन्वॉल्वेंट है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का वो 1s, एक 1s है और एक p ऑर्बिटल है, राइट। और जब ये एक s और एक p दोनों मिक्स होंगी तो हमारे पास दो इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगी, राइट। तो p में जब हम बात करते हैं तो p ऑर्बिटल्स को हमने कहा था कि इनमें डायरेक्शन होती है और एक्सेस पे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, और तीन नोटेशंस हमने लिखे थे, तीन एड्रेसेस लिखे थे p ऑर्बिटल के लिए, px और py और pz। अब मोस्ट सूटेबल हम कहें इन तीनों में से कौन सी p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, तो जो मोस्ट सूटेबल होती है वो है pz, यानी एक 1s, ठीक है ना, ये s ऑर्बिटल हो गई, और एक p q ऑर्बिटल z एक्सिस पे, ये z एक्सिस अगर है तो इस पर हम p ऑर्बिटल बना लेते हैं जो ये डम्बल शेप आती है, तो ये ओवरलैपिंग होगी, राइट। तो ये ओवरलैप होंगी और ओवरलैप होके जो नया सेट आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। अब हम इसमें s और p का कैरेक्टर भी निकालते हैं। s और p के कैरेक्टर से क्या मतलब है कि अगर हम 100% में बताएं कि कितना s और कितना p है तो 50% बेसिकली s है, एक ही s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s कैरेक्टर यानी s ऑर्बिटल का कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज आएंगी, और 50% जो है वो p ऑर्बिटल का कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बाद में जब हम एसिडिक नेचर की बात करेंगे कि किस हाइब्रिडाइजेशन में या किस मॉलिक्यूल में एसिडिक कैरेक्टर कितना होता है वो हम एस कैरेक्टर के हिसाब से ही बताते हैं। तो एक एस है एक पी है, यानी 1:1 है, 50-50% है, तो 50% एस और 50% पी कैरेक्टर होगा जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आएंगी एस पी ऑर्बिटल्स। इसका एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल अगर हो रहा है तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन आता है। किस तरह से आता है उसके लिए हमें सेंट्रल आटम लेना होता है। सेंट्रल आटम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और वही सेंट्रल आटम हम कंसिडर करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। तो हमने लिख लिया Be इज बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज़ 4 और कॉन्फ़िगरेशन हमें पहले लिखना होता है। यही स्टेप्स रहेंगे जब आपको किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ये हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि बेरिलियम जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लिखेंगे 1s2 और 2s2, राइट। फर्स्ट शेल की s सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकेंड शेल स्टार्ट हो जाएगी, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे Be जो है 2 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो चाहे शेयरिंग से और चाहे जैसे वो क्या करता है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अडेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे तो शेयरिंग से ही होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा। तो बेरिलियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा 2 फ्लोरीन एटम को। उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो ये 1s के लिए हो गया और ये 2s हो गया, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी,
दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड GSC. GSC क्या है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. अब हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, यानी सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके लिए हमारे पास यहाँ यू कैन सी के सेकेंड शेल स्टार्ट हो गई है और सेकेंड शेल के अंदर S सब शेल और P सब शेल दोनों प्रेजेंट होती हैं और P यहाँ पे एम्प्टी पड़ी होगी. तो जब हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ESC इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 1s तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना. ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसको टच नहीं करेंगे. ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये 2s है, ये 1s हो गया और 2p जो एम्प्टी पड़ी होगी, राइट, उस 2p में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके चला जाएगा. इसको हम यहाँ पे ही बना के दिखा सकते हैं कि किस तरह से होगा. ये खाली पड़ी है और एक इलेक्ट्रॉन ये प्रमोट हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया. ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे और क्या करेंगे, दो फ्लोरीन एटम के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग के बाद दो सिंगल बॉन्ड या दो सिग्मा बॉन्ड बनकर आएंगी. अब किस तरह से आएंगी उसको हम दिखा देते हैं कि ये बेरिलियम हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोब बना लेते हैं. दो लोब्स आ जाएंगे जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और दो फ्लोरीन एटम है, वो फ्लोरीन एटम के भी ये लोब्स आ जाएंगे. एक इधर हम दिखाएंगे और एक इधर दिखाएंगे, राइट. अब F की जो ऑर्बिटल है वो BE की ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी इस साइड से, और इसी तरह जो BE की एक और ऑर्बिटल है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो F के पास जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ ओवरलैप करेगी और ओवरलैप करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा. हम बना के भी यहाँ पे दिखा देते हैं कि इसके बाद क्या पोजीशन आएगी. ये BE हो गया और ये इसकी ऑर्बिटल है और ये F था और F की ये ऑर्बिटल थी, ये ओवरलैप हो रही है और यही चीज़ यहाँ पे भी रहेगी. ये BE की एक ऑर्बिटल और ये F की ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग हो जाएगी और कुछ ये पोजीशन आ जाएगी कि BE है और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है. अब मॉलिक्यूल के शेप हम किस तरह से बताएंगे, ठीक है. तो मॉलिक्यूल के शेप के लिए भी हमने लास्ट क्लास में एक टेबल डिस्कस करी थी कि अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp हो और सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, क्योंकि एक थ्योरी और है कि सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर आता है तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होती है और फिर हम VSEPR थ्योरी को फॉलो करते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन या VBT के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं बताएंगे. तो यहाँ बेरिलियम के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट, और दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर दो कोवलेंट बॉन्ड बन के आ रहे हैं. एक प्योर sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया. मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर बना के हमें समरी लिखनी होती है. तो ये sp अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो शेप जो होगा वो हो जाएगा लीनियर और जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री एंड शेप विल बी लीनियर. तो BeF2 जो है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा और बॉन्ड एंगल ये यू कैन सी ये आ रहा है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, राइट. तो दिस इज sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सेकेंड टाइप इज sp2. sp2 का मतलब हुआ कि यहाँ जो मिक्सिंग होगी ऑर्बिटल की, 3 ऑर्बिटल की होगी एंड आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स एक जो है वो s होगी एंड 2 will be p orbitals, right. तो 100% को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 33.3% होगा. तो अगर हम इसमें s कैरेक्टर की बात करें तो s कैरेक्टर कितना होगा, 33.3% होगा. हम यूजुअली ऐसी कैरेक्टर निकालते हैं मॉलिक्यूल के एसिडिक नेचर बताने के लिए. तो सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा s का परसेंटेज होता है उतना ही मॉलिक्यूल एसिडिक इन नेचर होगा. ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि s कैरेक्टर इज़ directly proportional to acidic nature, right. तो जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता है मॉलिक्यूल का एसिडिक नेचर बढ़ता है और यही रीज़न है कि एसिटिलीन, राइट, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, मोस्ट एसिडिक इन नेचर होती है. या एल्काइंस जो होते हैं वो एल्केन और एल्कीन्स के कंपैटिबली ज़्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि एल्काइन में कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है और sp में ही सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर आता है, 50% s कैरेक्टर आता है. तो इसमें जो s कैरेक्टर होगा वो 33.3% होगा.
अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी दे विल बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, और जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 120 डिग्री का। और ये जो अरेंजमेंट आता है इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री या ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। तो जो मॉलिक्यूल होंगे sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे होंगे उसमें जो ज्योमेट्री आएगी, ठीक है, या जो सेंट्रल आटम होगा उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल इज BF3, राइट, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर से आप स्टेप समझ लीजिए कि हमें सेंट्रल आटम डिसाइड करना होता है जब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। और सेंट्रल आटम हम उसी आटम को लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनमें सबसे लो हो। तो यहाँ पे फ्लोरीन इन्वॉल्व है और फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम बोरॉन को सेंट्रल आटम लेके चलेंगे और सबसे पहले हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 और 2p और 1। और क्लियरली अगर हम इसको लिख लें तो दिस विल बी 2px1, 2py खाली पड़ी होगी, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो 0, और 2pz भी जो है वो हो जाएगी 0, राइट। अब बोरॉन को 3 फ्लोरीन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनता है। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड के लिए, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बोरॉन के पास, लेकिन 3 नहीं, यहाँ पे हमको सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और दिख रही है कि 2s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2p अभी एम्प्टी है। तो हमें करना क्या है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे 2s में से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा देंगे 2py में। तो जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो होगा 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz जो है वो हो जाएगी 0। अब जो फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2pxy और z। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे कैसे जाएंगे, पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई होंगी 1 1 1 और उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। अब यही 3 फ्लोरीन एटम जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2pz में, वो ओवरलैप करेगा बोरॉन की इन 3 ऑर्बिटल के साथ जिसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और जो मॉलिक्यूल आएगा वो मॉलिक्यूल का शेप कुछ ऐसा आ जाएगा, ये बोरॉन है और 3f ओवरलैपिंग करके कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि ये ऑर्बिटल्स होंगी, बोरॉन की भी फ्लोरीन की भी ओवरलैप हो रही होंगी, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन के आए हमारे पास, राइट, या 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन के आए। और जो बॉन्ड एंगल होगा ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इधर से भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। तो जो बॉन्ड एंगल आता है वो है 120 डिग्री और इस शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल। बिल्कुल वही टेबल फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, ट्राइगोनल प्लेनर। The shape of the molecule is trigonal planar. Let's see next type, which is sp3 type. sp3 type of hybridization, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, पॉपुलर एग्जाम्पल है मीथेन का मॉलिक्यूल। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें 4 ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगी और 4 में से एक जो होगी वो s होगी और 3 p होंगी। तो यानी अगर हम इसमें s कैरेक्टर की बात करें तो जो s कैरेक्टर है, s कैरेक्टर विल बी 25% आएगा, राइट। और स्टेप्स वही रहेंगे, सेंट्रल आटम कार्बन हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी लुईस स्ट्रक्चर में कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम कभी भी सेंट्रल आटम नहीं लेते। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 और 2p2 या 2px1 और 2py1 और 2pz जो है दैट विल बी एम्प्टी। एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन हम प्रमोट करेंगे और 2p में भेजेंगे। तो जब हम प्रमोट करना दिखाते हैं तो हम ये डॉटेड एरो बनाते हैं, उससे हम दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया। और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2p
Z1। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेंगे और मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कौन कौन सी जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है, एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ और जो फोर्थ वाला होगा वो इसके साथ। तो कितनी ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं? एक S है और 3 P हैं। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या निकला? sp3 टाइप, sp3। और किस तरह से आएगा ये स्ट्रक्चर? ये इस तरह से आएगा, 4 हाइड्रोजन एटम्स कुछ इस तरह से, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री और 28 मिनट्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम इस शेप को जो अब हम बात करते हैं? तो दिस molecule will be, methane will be having sp3 type of hybridization. Geometry of the molecule is tetrahedral and bond angle will be 109 degree or 28 minutes. So this is the summary of methane molecule which is having sp3 type of hybridization. Fourth type is, एक S और तीनों P अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो फोर्थ टाइप इज, अब हम D का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, तो sp3d टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, sp3d में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी? एक S होगी, 3 P ऑर्बिटल्स होंगी और एक D ऑर्बिटल होंगी। और 11th लेवल पे जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका पढ़ाया जाता है वो है PCl5 मॉलिक्यूल, PCl5। और जो टेबल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि sp3d अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन आता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिड आएगी ज्योमेट्री, राइट। और कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे? तो हम फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 3s में, तो 3s2 और 3p और 3, ये होगी कंडीशन। ठीक है, 3p3, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी फॉस्फोरस को 5 Cl के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, जो मैंने 3p3 में एक साथ लिख दिए हैं, ये बेसिकली एक x में, एक y में और एक z में होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3s एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना होगा। तो जब हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करते हैं? इतने को, ये पूरा हमारा इनर्ट गैस नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। और 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p ऑलरेडी सिंगली ऑक्यूपाइड थी, 3px 3py और 3pz। बेसिकली हमने एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ प्रमोट किया है? यहाँ से प्रमोट करेंगे और कहाँ पे? 3d जो खाली पड़ी होगी 3d में चला जाएगा, और 3d जो 0 थी वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नाउ यू कैन सी देयर आर 5 ऑर्बिटल्स विच आर हाफ फिल्ड और सिंगली ऑक्यूपाइड, और वो ऑर्बिटल्स में से एक S है, 3 P हैं और एक D है। तो जो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन निकला वो क्या आया? sp3 और D। ठीक है, अभी हमने लोन पेयर का, सेंट्रल आटम के पास जो लोन पेयर अवेलेबल हैं उनको बिल्कुल साइड में रख के चल रहे हैं। हम अभी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा है sp3d, और क्या होती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री हम कैसे शो करते हैं? ये फॉस्फोरस मॉलिक्यूल रखा, 2 Cl एटम इधर आ जाएंगे जो बॉन्ड बनाएंगे, राइट, और बाकी 3 Cl कुछ ऐसे लगे होंगे। ठीक है, इसमें हम बाद में भी और डिटेल में बात करेंगे कि पांचों जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती है। इसमें ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये ऊपर और नीचे जो लगे हुए हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स कहलाते हैं। और ये जो 3 Cl हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, और एक्सियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के। तो जो पांचों बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी PCl5 मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूल का शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिड हो गया। और बॉन्ड एंगल हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि बॉन्ड एंगल क्या आएंगे?
90 डिग्री और 120 डिग्री होता है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होती हैं वो 120 डिग्री पर होती हैं। ये Cl और ये Cl जो होगा, अब कहाँ पर आएंगे 120 डिग्री, ये है जो हमारी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थी, एक ये और एक ये, सब 120 डिग्री पर होंगी। इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड 120 डिग्री का एंगल, और फिर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसमें 120 डिग्री का एंगल आएगा। और जो एक्सियल बॉन्ड होंगी वो 90 डिग्री का एंगल आता है। तो इसमें दो बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिड में एक 90 डिग्री का आता है और 120 डिग्री का आता है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ मैंने कहा कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होती हैं वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होती हैं एक्सियल बॉन्ड से। तो एक्सियल बॉन्ड्स की जब बॉन्ड लेंथ की बात होती है तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको बुक्स में मिलेगा। सम बुक सेज 219, सम सेज 214 पिकोमीटर, राइट, यूनिट पिकोमीटर लिखी हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक्सियल बॉन्ड्स की इतनी आ रही है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ आती है 204। ये भी थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आपको बुक्स में मिलेंगी। कहने का मतलब बस यही है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी या कौन सी बॉन्ड आसानी से टूट जाएगी, तो ये चीज़ भी आपने पढ़ी हुई है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है और बॉन्ड आसानी से टूट जाती है। तो अगर हम वीकर बॉन्ड की बात करें तो जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये कंपैरेटिवली वीकर होती हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। तो PCl5 में जो पांचों बॉन्ड हैं उनकी लेंथ सेम नहीं होती है। आउट ऑफ 5, 2 bonds are axial bonds which are longer than 3 equatorial bonds, right? So this is about sp3d type of hybridization. एक लास्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन और डिस्कस कर लेते हैं, sp3d2, जिसका एग्जाम्पल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड या SF6 का मॉलिक्यूल। यानी सल्फर एटम जो है वो 6 फ्लोरीन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, राइट। और 6 सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो जो ज्योमेट्री आएगी मॉलिक्यूल की वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री नहीं होगी। और रेगुलर ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सल्फ़र के लिए भी फिर हमें यही करना पड़ेगा कि सल्फ़र को हमें कॉन्फ़िगरेशन उसका लिखना है। एटॉमिक नंबर इज़ 16। पहले हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6, राइट। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। उसकी फिलिंग कैसे होगी, 3s2 और 3p4। अब 3p4 को भी हम कैसे फिल करें, P में हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो कुछ ये पोजीशन आएगी 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन 3s में इलेक्ट्रॉन पेयर में है और 3p में इलेक्ट्रॉन पेयर में है, और 3d जो है वो एम्प्टी है। तो हमें इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना होगा, एक बार कहाँ से, 3p से, और दूसरी बार कहाँ से, 3s से, और तभी हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। तो हम जब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसके लिए, तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हमें जो D है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन दिखाना है कि किस तरह से आएगा। तो 1s2 2s2 2p6 तो एज इट इज़ रहा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट हो चुका होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। टोटल हमें 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। और डी में हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हम अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो 3s में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में हमारे पास 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन, और डी में हमारे पास जो D2 लिखा हुआ है बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल प्रेजेंट होंगे, 1 और 1। तो टोटल हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। और जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी बॉन्ड फॉर्मेशन में वो कौन कौन सी हैं, एक s है, 3p है और 2 d की हैं, sp3d2। तो जो हाइब्रिडेशन निकल के आया वो आया sp3d2। नो लोन पेयर is there with central atom sulfur, so the geometry will be regular। और रेगुलर ज्योमेट्री क्या आती है sp3d2 में, वो आती है ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल हम किस तरह से बनाते हैं, सल्फर एटम का मॉलिक्यूल हमने सेंटर में रख दिया, इधर ड्रॉ कर लेते हैं। सल्फर एटम का मॉलिक्यूल हमने यहाँ सेंटर में रख दिया, ठीक है। और ये ड्रॉ होगा ऑक्टाहेड्रल शेप। 4 तो F कुछ ऐसे आ जाएंगे यहाँ कॉर्नर्स पे, और 2 F इस तरह से।
SF6 का मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री होती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो SF6 मॉलिक्यूल जो है कंपैरेटिवली बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, और उसमें से जो 4 हमारे SF बॉन्ड बने हुए हैं दे आर इन सेम प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। और वो चारों ये कॉर्नर पे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एंड जो 2 फ्लोरीन एटम हमारे बचेंगे दे लाई एट राइट एंगल अबव एंड बिलो द प्लेन कहलाते हैं। तो ये एक फ्लोरीन एटम इधर आ रहा है और एक फ्लोरीन एटम इधर आ रहा है, राइट। हाइब्रिडेशन क्या निकला? sp3d2 निकला। So this much is enough for today's class. In next class we will discuss the shortcut methods to find out hybridization in a given molecule. कि अगर कोई molecule आपको दिया गया है और आपसे hybridization पूछा जाए कि आप सीधे बता दीजिए, या कुछ मेंटल एक्सरसाइज करके बिना पेन पेपर के आपको अगर हाइब्रिडेशन बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर PCl5 की ही बात करें, आपसे पूछा जाए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, सिर्फ वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको माइंड में लेकर आना है कि फॉस्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 Cl के साथ वो अगर PCl5 बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है 5 Cl के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो मॉलिक्यूल में हम देख लेते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और क्या कोई लोन पेयर बच रहा है। अगर कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है, 0 है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड में हम फिर जोड़ना शुरू कर देते हैं कि आउट ऑफ 5 जो हम एक स्टेरिक नंबर निकालते हैं वो 5 आएगा। 5 में से एक S हो जाएगी, और P में 3 ही होंगी, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो sp3 4 हो गया और एक D होगी 5। तो 5 का मतलब हमारे पास जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 और D आएगा, 1, 4 और 5। तो हम एक स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं और हम डायरेक्टली बता देते हैं कि मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो ऐसी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।